नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 9 प्रकृति पर फूलदेई के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बातचीत के लिए त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? त्योहार आनंद का स्रोत होते हैं, यानी खुशी का स्रोत होते हैं, जो हमारे निकट और प्रियजनों के साथ यादें बनाते हैं। ठीक है, यह खुशी फैलाने में मदद करते हैं। तो हम त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि त्यौहार मनाने से हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी प्रियजन हैं, उनके साथ हमारे संबंध जो हैं वो और अच्छे और मजबूत बनते हैं। चारों ओर खुशियां फैल जाती हैं और हमें भी खुशी मिलती है, इसलिए हम त्योहारों को मनाते हैं। प्रश्न 2, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है कि आपका प्रिय सबसे अच्छा त्यौहार आपको कौन सा लगता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप जो आपका प्रिय त्यौहार है उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है। प्रश्न 3, आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हैं? मैं अपने प्रिय त्यौहार दिवाली को माता लक्ष्मी की पूजा करके, दिए जलाकर, पटाखे जलाकर और तरह तरह की मिठाइयाँ खाकर मनाता हूँ। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि आप अपने प्रिय त्यौहार पर क्या क्या करते हैं, उसे कैसे मनाते हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है। प्रश्न 4, वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं? यानी जब वसंत ऋतु आती है तब भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है वसंत ऋतु में होली, वसंत पंचमी, मकर संक्रांति और फूलदेई जैसे त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं। प्रश्न 5, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। माँ को क्या कहते हैं? ईजा। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? ठीक है, तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं। माँ कहते हैं, मम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं, जो भी आप कहते हैं वो आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं, मैं अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारता हूँ। ठीक है, तो मम्मी के स्थान पर आप माँ लिखें, मम्मी लिखें, माता लिखें, अम्मा लिखें, जो भी आप बोलते हैं वो लिखना है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए। फुलारी किसे कहते हैं? फुलदेई के समय जो बच्चे फूल चुनकर और उन्हें देहली पर डालते हुए लोक गीत गाते हैं, उन्हें फुलारी कहा जाता है। यानी कि उन बच्चों की टोली को फुलारी कहा जाता है। प्रश्न 2, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? फुलारी को मिले चावल और गुड़ से हलवा, छोई या साई और पापड़ी जैसे स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। प्रश्न 3, फुलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है फुलदेई पर्व मुख्य रूप से बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व कहा जाता है। प्रश्न 4, फुलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? तो इस पर्व में बच्चे वसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों को चुनते हैं और इन फूलों को हर घर की देहली पर चढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया बच्चों को प्रकृति से जोड़ती है और उनमें पर्यावरण के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करती है। इस पर्व में बच्चे क्या करते हैं? जो वसंत ऋतु में जब फूल खिलते हैं, उन सभी फूलों को तोड़ते हैं और उन्हें घर की दहलीज पर चढ़ाते हैं और फुलदेई का त्यौहार मनाते हैं। तो इससे क्या होता है? बच्चे जो हैं वो प्रकृति से जुड़ते हैं और उनमें पर्यावरण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, यानी उनके मन में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा की बात। तो इसमें ये शिक्षक पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कौन कौन है? फिर ये लड़की जवाब देती है, मैं पूजा हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं,
पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम जो ये लगा हुआ है, ठीक है, ये रहा। अल्प विराम यानी कि कोमा, जैसे कि ये। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे कि ये का प्रयोग किया गया है। तो इन वाक्यों में किन का प्रयोग किया गया है? पूर्ण विराम का, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह का। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। तो अब हमें यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो हमें क्या करना है? इनमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, यहाँ पर एक वाक्य खत्म होता है तो यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम, ठीक है। वह अपने मित्र गौरव, अब जब कई मित्रों के नाम दिए गए हों तो उनके बीच में कोमा लगता है, ठीक है। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है, विराम चिन्ह आएगा फिर पूर्ण विराम। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो क्या आएगा यहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने इस तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, उसके बाद हमने लगा दिया पूर्ण विराम चिन्ह। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। और गौरव, दीपक के मध्य में क्या आएगा? कोमा। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? ये प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो इस तरह से आपको वाक्य को पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए ठीक करके लिखना है। पता कीजिए, फुल डे वसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। कि वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। तो हमें शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु यानी कि नवंबर दिसंबर में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है हमें, दशहरा। तो और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? दिवाली मनाया जाता है, नवरात्रि के त्योहार मनाए जाते हैं, नवरात्रि, और भैया दूज और गणेश चतुर्थी भी मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी, ठीक है। तो इनके आप नाम लिख सकते हैं। दशहरा हो गया, दिवाली, नवरात्रि, भैया दूज और गणेश चतुर्थी। अगला प्रश्न, हमारे अवकाश। आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए, यानी कि जो भी अवकाश यानी कि छुट्टी मिलती है, और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब अवकाश है ग्रीष्मकालीन अवकाश, यानी जो आपके गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो कब से कब तक होती हैं। तो हर जगह ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ ज़्यादा दिनों की होती है छुट्टियाँ, जहाँ पर थोड़ी कम पड़ती है वहाँ पर कम दिनों की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं 20 मई से 30 जून तक, ठीक है। तो कितने दिन हो गए 20 मई से 30 जून तक? लगभग 42 दिन, और कहीं पर ज़्यादा दिनों की भी हो सकती है। शरदकालीन अवकाश, शरदकालीन अवकाश जो होता है वो अक्टूबर के महीने में होता है। तो ये भी हर जगह का अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए 11 अक्टूबर से
20 अक्टूबर, यानी कि लगभग 10 दिनों का। ठीक है। शीतकालीन अवकाश, जो आपकी सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, ये भी अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर जहाँ जहाँ पर ज़्यादा ठंड है वहाँ पर ज़्यादा दिनों की पड़ेंगी, जहाँ पर थोड़ी कम ठंड है वहाँ पर कम दिनों की। तो आपको आइडिया बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, यानी कि 15 दिनों का। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तालिका को भरना है। अगला प्रश्न, आइए अपना घर सजाएं। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके, साफ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? जो फूलदेई का त्योहार हमने पाठ में पढ़ा था, उसमें क्या करते हैं लोग? अपने घरों को साफ करके, जो मुख्य द्वार होता है, दहलीज होती है घर की, उस पर गोबर मिट्टी से उसको लीपा जाता है। तो हम अपने घरों को त्योहारों पर कैसे सजाते हैं और किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उन वस्तुओं को यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो आप जो भी घर सजाने के लिए, सजावट के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूलों का। ठीक है। रंग बिरंगे फूल। ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं आप? रंगोली बना सकते हैं, रंगोली बनाकर। तोरण, जो मेन दरवाजा होता है, मेन गेट होता है, उस पर तोरण लटकाकर, झूमर लगाकर। ठीक है। झूमर, झूमर लगाकर। और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाते हो घर को, रंग बिरंगे गुब्बारों से। और रंगीन लाइट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे दिवाली पर हम लाइट्स जलाते हैं, रंग बिरंगी लाइट्स। ठीक है। तो इस तरह से इन वस्तुओं को आपको लिखना है। इनके अलावा आप और भी कोई वस्तु का प्रयोग करते हैं घर को सजाने के लिए, उसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, मेरी कलाकारी। फूल, आम और अशोक के पत्तों से यह अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। जैसे जब भी घर में कोई पूजा होती है या कोई त्योहार होता है, तो घर का जो मेन गेट होता है, मेन दरवाजा होता है, उस पर आम के पत्तों से हम इस तरह का तोरण बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु से आपको सुंदर तोरण बनाना है, जैसे ये दिया गया है। ठीक है। इस तरह से। तो आप इसे बनाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए मधुरानी एक दिन उद्यान में गई, यानी बाग में, उपवन में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहां उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो मधुरानी कौन है? ये मधुरानी है, ये सूरजमुखी और ये सूरज मामा। तो मधुरानी कहती है सूरजमुखी से, बहन सूरजमुखी बहन, तुम हमेशा सूरज मामा के तरफ क्यों देखती हो? ठीक है। फिर सूरजमुखी क्या कहती है? सूरज मामा की किरणें हमें ऊर्जा देते हैं।
शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। क्योंकि लगा लेती, क्योंकि प्रश्न पूछा है ना उसने, सूरजमुखी बहन तुम हमेशा सूरज मामा की तरफ क्यों देखती हो? तो सूरजमुखी क्या कहती है? क्योंकि सूरज मामा की किरणें हमें ऊर्जा देते हैं। फिर सूरज मामा क्या कहते हैं? तुम दोनों मेरी रोशनी से ही खिलती हो, कि जब मैं तुम्हें ऊर्जा देता हूँ, रोशनी देता हूँ, तभी तुम खिली खिली चहकते रहते हो यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये बातें उनके बीच में, तीनों के बीच में हो रही होंगी। अगला प्रश्न आइए जाने। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो ये हैं बुरांस के फूल जो लाल रंग के होते हैं और गर्मी के मौसम में ही अधिकतर पाए जाते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और इनका प्रयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है और हिमालयी राज्यों में ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, जानने के लिए है। फ्योली के फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो इसका अर्थ है कि वसंत ऋतु आ गई है। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, यानी कि इनका प्रयोग भी दवाइयों को बनाने में किया जाता है। ये है फ्योली के फूल। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।